नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस योग मैजिक यूट्यूब के योग मैजिक चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा योग जो कि आपके जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसको आपको प्रतिदिन यदि आपने 10 से 15 मिनट कर लिया तो ये आपके आपके लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से परिवर्तित करने वाला है, चेंज करने वाला है। इस योग को, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, इसको यदि आप अपने जीवन में मात्र 10 और 15 मिनट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आइए आपको हम इस योग की महिमा के बारे में थोड़ा सा पहले परिचय दे देते हैं। इस योग को यदि एक डायबिटिक का पेशेंट, यदि एक शुगर का पेशेंट डेली करता है तो यदि उसकी अगर शुगर बढ़ी हो और उस बढ़े हुए शुगर के टाइम वो पहले अपना शुगर ब्लड टेस्ट नपवा ले और नपवाने के बाद इस योग को करे 10 से 15 मिनट, उसके बाद पुनः नपवाए तो वो स्वयं देख सकता है इस चीज़ का रिजल्ट कि उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया है। और यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, आपके दोनों फेफड़े कमज़ोर हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको सारी जीवन सांस की दवा खानी पड़ेगी, इनहेलर लेना पड़ेगा, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। और यदि आपको टीबी जैसे रोग, क्षय की बीमारी हो जाती है तो उसमें भी ये काफ़ी लाभप्रद है। यदि आप इसको सुबह शाम कर सकते हैं, करने के लिए इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, क्योंकि इसमें खाने पीने का कोई बाउंडेशन नहीं है मित्रों। तो आइए, समय को ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए हम आपको ले चलते हैं, एक ऐसे योग का मार्गदर्शन कराएंगे, एक ऐसे दिव्य योग के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपने सुना होगा लेकिन कभी किया नहीं होगा। तो सबसे पहले हम किसी भी आसन में बैठ करके एक लंबी गहरी श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी हमारे उम्रदराज लोग हैं वो इसको सहजता से करेंगे और जो हमारे नवयुगल भाई बहन हैं वो इसको हमारी तरह तेजी से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो हार्ट के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, या कि जिनको डॉक्टर ने मना किया है, वो इसको तेजी से नहीं करेंगे, वो उसको सहजता से ही करेंगे। तो आइए हम आपको इसको तेजी से एक बार करके दिखाते हैं। इसमें दोस्तों आपको अपने दोनों फेफड़े से पूरा श्वास लेना है, पूरा श्वास को छोड़ना है। ध्यान रहे कि इस अभ्यास को आप स्टार्टिंग में थोड़े समय के लिए ही करिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको प्रतिदिन 1 से 2 मिनट आप बढ़ाते रहें। और इस अभ्यास को करते रहने से यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर दिख रही है तो वो आपको एकदम से अंदर से धीरे धीरे करते हुए आपके फेफड़े को, आपकी पूरी बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगी और आपके बॉडी में एक अलग से एक दिव्य एनर्जी को ये पैदा करती है जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। बहुत डॉक्टरों के द्वारा आपने बहुत सारी दवाएं खा चुके होंगे, लेकिन आप इस योग को कभी ना तो किए होंगे, केवल देखे ही होंगे। लेकिन इसको आप यदि करने का प्रयास करेंगे तो ये अवश्य ही आपके जीवन को एक सुखमय और एक दिव्यमय बनाने का इस योग में बहुत बड़ी क्षमता है। हमने इस योग को किया तो हमको जिस 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 डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, आपका कोई भी अब ये चेस्ट से रिलेटेड रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन हमने एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया और इस योग को हमने बाखूबी किया, पूरी तरीके से किया, जो कि आपके सामने आज हम
इस तरीके से श्वास को ले पा रहे हैं। हमें डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दी, उसको खा खा कर हम एकदम से परेशान हो चुके थे, लेकिन जब से इस योग की शरण में आए और अपने इस योग की शरण में आकर के इस भस्त्रिका प्राणायाम को हमने जब से शुरू किया, तब से हम अब किसी एक नवयुवक की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक नवयुवक की भांति हम इसको जी रहे हैं इस योग के साथ में। यदि आपको कहीं ऊंचाई पर चढ़ना हुआ, कहीं किसी पर्वत पहाड़ पे चढ़ना हुआ, कहीं दर्शन करने गए हैं, वहां पे यदि आपकी सांस फूलती है तो आप कुछ मत कीजिए, उस टाइम आप इस योग का सहारा ले सकते हैं मित्रों। और इसको आप आराम से भी कर सकते हैं और इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं, लेकिन तेजी से करने में एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि आपको इसको तेजी से करने में आप न तो बीपी के मरीज हो, ना ही आपको हार्ट के मरीज हो, तभी आप कर सकते हैं। अन्यथा इसको तेजी से मत करिए, इसको हमारी तरह सहजता से करिए। देखते हैं, फिर से आपको एक बार उदाहरण करके दिखाते हैं। कोरोना काल में दोस्तों, जिसने इस भस्त्रिका प्राणायाम को किया, उसका जीवन आज भी वो जी रहा है अपने जीवन को, और जिसने इसको नहीं किया वो स्वर्गलोक जा चुका है और अपने इस फेफड़े को वो सही नहीं कर पाया और इस कई कोरोना जैसे बीमारियों से वो लड़ नहीं पाया। संक्रमण यदि हमारे शरीर में आ सकती है तो वो मेरे शरीर के बल के द्वारा, मेरे शरीर के प्राणायाम के द्वारा वो बाहर भी जा सकती है, लेकिन अपना एक दृढ़ संकल्प अवश्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना दृढ़ संकल्प रखा कि नहीं, मुझे ठीक होना है तो ठीक होना है। उसी तरह यदि आपके घर में कोई सांस का मरीज हो, कोई इनहेलर ले रहा हो, कोई टीबी का मरीज हो, क्षय रोग का मरीज हो, तो उसको आप इस योग के माध्यम से अवश्य ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, समय को ज्यादा न बढ़ाते हुए, समय को ज्यादा वेस्ट न करते हुए, हम आपसे मिलते हैं अपने YouTube के चैनल पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।